एक बार जंगल में बहुत जोरों से बारिश और तेज हवाएं चलने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी उसमें दब करके मर गए। इसी बीच मिट्ठू तोता के मम्मी और पापा भी घर के नीचे दब कर मर गए। मिट्ठू किसी तरह बच गया। वह घर के पास बैठा खूब जोर जोर से अपनी माँ बाप के लिए रो रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मदद के लिए नहीं आया। रात भर मिट्ठू रोता रहा अपनी मम्मी पापा के लिए। फिर सुबह हो गई और बारिश बंद हो गया। तेज धूप निकला, सभी पक्षी अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मिट्ठू पर कोई ध्यान न करता था, ना तो कोई उसका हाल पूछता था। मिट्ठू बेचारा भूख से लड़खड़ाता हुआ गौरी तोती के पास गया। गौरी आंटी, मेरी मम्मा और पापा कल तूफान में दब के मर गए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। देखो मिट्ठू, मैं बिना काम किए किसी को भोजन नहीं देती हूँ। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें मेरे घर काम करने पड़ेंगे। ठीक है आंटी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप मुझे खाना देते रहिएगा। फिर गौरी कौवी एक बोरे गेहूं के अनाज लाकर रख देती है। देख मिट्ठू, शाम को जितनी रोटियां बनानी है उतनी आटे तुम्हें पीस डालना है, नहीं तो मैं तुझे शाम का भोजन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इधर मिट्ठू गेहूं के अनाज को चक्की में पीसने लगता है और टोनी चिड़िया भी गौरी के घर चौका बर्तन का काम किया करती थी, क्योंकि वह भी बहुत गरीब थी। गौरी मालकिन, हमने घर के सारे काम कर दिए, अब हमें कुछ खाने के लिए दे दें, मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर गौरी अनाज के कुछ दाने लाकर टोनी चिड़िया को दे देती है। उसे लेकर जैसे ही टोनी चिड़िया बाहर की तरफ निकलती है तो उसे किसी चाकी चलने की आवाज सुनाई देती है। टोनी जब अंदर जाकर देखती है तो एक छोटा सा बच्चा चक्की को चला रहा था। तभी वहां गौरी कौवी आ जाती है। अरे टोनी, मैंने तुम्हें अनाज दे दिए, अब तुम इस घर में क्या लेने आई हो? कहीं तुम्हें कुछ चुराने का प्लान तो नहीं न किया है? नहीं मालकिन, मैं तो इस छोटे से बच्चे को देख के मुझे दया आ रहा था। इतना छोटा बच्चे से आप काम क्यों करवा रही हैं? हाँ तो इतना दया अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम ही क्यों ना रख लेती हो अपने घर मुफ्त का खिलाने के लिए। फिर टोनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहां से चली आती है और अपने घर आकर अपने बच्चे को दाना खिलाती है। दाना खाकर माँ बेटी सो जाती हैं और फिर सुबह होते ही टोनी चिड़िया गौरी के घर काम करने के लिए चली आती है। इधर मिट्ठू अनाज को पीस नहीं पा रहा था। गौरी उस पे आकर चिल्लाने लगती है, अरे अभी तक तो तू कुछ भी अनाज नहीं पीसा और खाने के लिए तो मुंह उठाकर चला आता है। चल निकल जा मेरे घर से, अब ना ही तुझे मैं अनाज के दाने दूंगी और ना ही अपने घर पे रखूंगी। नहीं गौरी आंटी, आप ऐसा ना करें, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस जंगल में कोई नहीं है और अब मेरे माँ बाप भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या मैं इस जंगल के सभी पक्षियों का ठेका ले रखी हूँ? नहीं है तो नहीं है, तुम निकल मेरे घर से। ऐसा कहकर गौरी मिट्ठू को घर से बाहर निकाल देती है। मिट्ठू एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहता है। फिर वापस टोनी चिड़िया आती है तो मिट्ठू को देखकर उसके पास जाती है। मिट्ठू बेटा, आप ना रोएं, आप मेरे साथ चलें। मैं जैसे अपने कुकू की देखभाल करती हूँ, मैं आपका भी देखभाल करूँगी। फिर टोनी चिड़िया मिट्ठू को अपने घर लेकर चली आती है। कुकू बेटा, आप बाहर आए, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये कौन है मम्मा? आप इन्हें कहाँ से लेकर आई हैं? कुकू बेटा, ये आपके भाई हैं और आज से आप दोनों एक साथ रहेंगे। मैं काम करने चली जाऊंगी तो आप दोनों एक साथ खेलिएगा।
कुकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ खुशी खुशी खेलने लगती है। टोनी चिड़िया दोनों बच्चों का एक ही जैसा ख्याल रखती है और जैसे वो अपने बच्चे को घुमाने ले जाती है वैसे ही मिट्ठू को भी घुमाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद मिट्ठू अपनी माँ से जिक्र करने लगता है, मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता और मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। आप कब तक ऐसे काम करती रहेंगी? नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हैं और इतने छोटे बच्चे से भला कोई मम्मा काम कैसे करवा सकती है। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया काम पर चली जाती है, लेकिन मिट्ठू उसकी बात को नहीं सुनता और वो कबूतर के वहाँ काम करने चला जाता है। देखो मिट्ठू, अगर तुम काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें अनाज और कुछ पैसे भी दूंगा। फिर मिट्ठू अपने काम को बहुत ही लगन और मेहनत से करने लगता है और जैसे ही शाम को वापस आता है तो कबूतर उसे कुछ पैसे और दाल चावल भी देते हैं। फिर मिट्ठू खुशी खुशी घर आता है। मम्मा ये देखें, आज हमने क्या लाया है। ये मेरी पहली कमाई के कुछ पैसे हैं और ये हमने दाल चावल लाए हैं। आइए हम लोग मिलकर एक साथ खाएंगे। फिर तीनों लोग मिलकर दाल चावल खाकर सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन के बाद कुछ पैसे ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं और एक दिन अचानक टोनी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है और वह काम पर गौरी के घर नहीं जाती है। फिर गौरी शाम को गुस्से में आकर टोनी चिड़िया को खरी खोटी सुनाने लगती है। देखो टोनी, तुमने काम पर नहीं आया और नहीं आना था तो तुम बताए भी नहीं। मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। आज के बाद तू मेरे घर मत आना। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और शाम को जब मिट्ठू घर आता है तो उसकी बहन उसे सारी बातें बताती है। भैया, आज गौरी आंटी आई थी, मम्मा को बहुत उल्टा सीधा सुनाकर चली गई और वो बोली है कि कल से मम्मा को काम पर नहीं जाना है। अरे कुकू बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी मम्मा को काम पे नहीं भेजेंगे और मेरी मम्मा तो इतनी स्वादिष्ट दाल चावल बनाती है। कल से हम लोग दाल चावल बेचेंगे। मिट्ठू बेटा, क्या हमारी दाल चावल कोई खरीदेगा? हाँ मम्मा, आप बनाकर तो दीजिए। हमारे दाल चावल इतने स्वादिष्ट होंगे कि जंगल के सभी पक्षी अपने पंख ही चाटते रह जाएंगे। फिर मम्मा दाल चावल बनाकर देती है और मिट्ठू जंगल के किनारे दाल चावल बेच आता है। उसके सारे दाल चावल बहुत ही अच्छे मुनाफे में बिक जाते हैं। मम्मा, आप जितना एक महीने में कमाती थी, हमने तो एक ही दिन में कमा कर दिखा दिया और आज से हम नदी के किनारे आपके बनाए हुए दाल चावल ही बेचेंगे। फिर टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और तीनों लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।